अशोका निकेतन में जल संकट, जल नहीं तो वोट नहीं का नारा, चुनाव का बहिष्कार। पूर्वी दिल्ली के अशोका निकेतन में जल संकट के चलते स्थानीय लोगों ने चुनावों में वोट देने से बहिष्कार का निर्णय लिया है। इलाके के वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मांगों के समर्थन में ये कदम उठाया है, जिसमें हर घर और सोसाइटी के लोगों ने मतदान न करने का फैसला किया है जब तक उनकी जल की समस्या का समाधान नहीं किया जाता। अशोका निकेतन कॉलोनी के सेक्रेटरी धीरज गोयल ने बताया कि उन्होंने विश्वास नगर विधानसभा के भाजपा विधायक ओपी शर्मा और सांसद से मिलकर ये गंभीर समस्या उठाई थी और जल बोर्ड के अधिकारियों से भी मदद मांगी थी। बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अशोका निकेतन में करीब 200 परिवार रहते हैं, जिनमें से 80 परिवारों को बिना जल के रहना पड़ता है। जल एक बुनियादी सुविधा है जो अब तक हमें नहीं मिल पा रही है। मैं अशोका निकेतन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूँ। सर, आप लोगों ने पोस्टर लगाया, क्या वजह लगा? सर, ये हमने बड़ी मजबूरी में लगाया है, हमने थक हार कर लगाया है। जब हमारे जूते घिस लिए, सब जगह हमने गुहार लगा ली, हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमने तब जाके ये कदम उठाया है बड़ी मजबूरी में। और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी है इसको हटवाने का, लेकिन हमने सोच लिया है अब तो ये लगा रहे, हमारा काम होगा तभी हटेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं हटेंगे। अब फर्दर वी विल नॉट बी टेकन एज फॉर ग्रांटेड। ये सभी जनप्रतिनिधियों को पता लग जाए कि आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं धीरज गोयल, सेक्रेटरी अशोका निकेतन हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी से। सर, आपने एक पोस्टर लगाया है, क्या वजह था पोस्टर लगाने की? भाई साहब, हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या चल रही है पिछले 3 साल से। हमने जल बोर्ड में नीचे से जेई से शुरू करते हुए सीईओ तक गए और उसके बाद उन्होंने हमारी आधी कॉलोनी में पानी की समस्या को दूर कर दिया एक पाइपलाइन डाल के। जब वो पाइपलाइन डाली गई तो ये कहा गया फरवरी में कि इस पाइपलाइन से आपकी कॉलोनी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी पानी की। उससे लगभग 40 घरों को पानी मिला और 40 घर फिर रह गए जिनको पानी नहीं मिला। और वो 40 घर ऐसे थे जिनमें पानी लगभग 8 महीने से एक बूंद भी नहीं आया है। हमने फिर से चक्कर काटने शुरू किए। हमारी सोसाइटीज़ की फेडरेशन बनी हुई है, हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ पर हर सोसाइटी, चाहे वो मानक विहार है चाहे श्रेष्ठ विहार है, सबके पास एक ही बात का जवाब आता था कि आपकी लाइनों को बदलने की ज़रूरत है। लाइनें बदलने की बात की जाए तो उनके पास फंड नहीं है। आज हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमने जब सारे दरवाजे खटका लिए और हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की तो फिर हम किससे कहें। सर, यहाँ के स्थानीय विधायक से आपने बात की, क्या नाम है उनका? हमारे स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। हम उनके कार्यालय में गए, उन्होंने अपनी तरफ से जल बोर्ड में 2 बार फ़ोन भी किया, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आया। सर, क्या लगता है कि देखा जाए तो चुनाव का समय आता है, नेता बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो चुनाव के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता की गलती है भाई साहब। जैसे हम चल रहे हैं वैसे शायद सबको चलना चाहिए। अब आवाज़ उठाने का समय आ गया है। हमने ये आवाज़ कुछ दिनों से उठाई तो कुछ हमारे आसपास सब लोग जुड़े हुए हैं, उनसे काफ़ी दबाव आया कि आप इस तरीके के बैनर ना लगाएं। अभी 2 दिन से विधायक जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, काम शुरू हुआ है। कुछ एक आध घर में पानी आने की आज खबर भी आई है कि शायद उसमें पानी आया है। तो ये लग रहा है कि दबाव की राजनीति जैसे राजनीति में काम करती है, वो हमारी कॉलोनियों में आ गया है माहौल। अशोका गेट पर बोर्ड लगा हुआ, जल ही जीवन है, जल हमारे पास नहीं है, नहीं तो वोट नहीं देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जब कॉलोनी के अंदर पिछले काफ़ी समय से निरंतर अशोका निकेतन के अंदर ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, तो लोगों ने मजबूरी के अंदर आकर ये बोर्ड लगाया है। क्षेत्र के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो निगम पार्षद हैं या विश्वास नगर के विधायक हैं हमारे, या हमारे सांसद महोदय हैं, उन लोगों का ये फ़र्ज़ है कि भाई लोगों को अगर कोई समस्या आ रही है पब्लिक को, तो उसके समाधान के लिए ही तो ये हैं। और जो इनको फंड एलोकेट होता है वो इसीलिए ही होता है कि यहाँ कम से कम बहुत 15-20 साल पुरानी पानी की लाइन पड़ी हुई है। आज उस लाइन को चेंज करने की ज़रूरत है या उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, तो इनको उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ का फंड पास करा करके यहाँ की जहाँ पानी की लाइन की अगर ज़रूरत है तो नई लाइन डलवाएं, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देते ये लोग। यहाँ के मैंने पिछले काफ़ी समय से महसूस करा है, जो जन नुमाइंदे हैं उनका मानना ये है कि भाई यहाँ पॉश कॉलोनी में स्पेशली बिहारों के अंदर जो लोग हैं वो बीजेपी को देखकर, कैंडिडेट को नहीं देखते, बीजेपी को देखकर वोट करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लगभग जैसे कि यहाँ पोस्टों से मुझे मालूम हुआ और हम सब लोग जानते भी हैं इस बात को कि 80-85% वोट बीजेपी के लोगों को यहाँ मिलता आया है, तो वो इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते इन कॉलोनी के लिए। उनका सोचना है कि भाई ये तो हमारे वोटर हैं, ये तो हमें वोट देंगे ही देंगे। लेकिन जन नुमाइंदों का ये काम नहीं है। उनका फ़र्ज़ ये है कि जीतने के बाद लोगों की समस्याओं के ऊपर सबसे पहले प्राइम फोकस उसके ऊपर करना चाहिए। भाई पानी का मुद्दा ये एसेंशियल नीड है, इसके बगैर, जल के बगैर तो जीवन ही नहीं है।
तो सबसे पहले प्राइम फोकस उनको हमारे क्षेत्र के अंदर जो पानी की समस्या न केवल अशोका निकेतन बल्कि एडजॉइनिंग हर कॉलोनीज के अंदर ये समस्या है, जागृति के अंदर भी ये समस्या है, आनंद विहार के अंदर भी ये समस्या है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से और जन नुमाइंदे जो और भी हैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना इनिशिएटिव लीजिए और अपने फंड का सदुपयोग करते हुए लोगों को इस समस्या से उनकी जल्द से जल्द निजात दिलाइए। तो लगाया गया अशोका निकेतन में कि पानी नहीं है तो वोट नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि जब कोई पीड़ित हो जाता है तो आप उसको कहीं ना कहीं तो अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो अशोका निकेतन पूरे परिवार ने अपनी बात एक बोर्ड के माध्यम से रखी है। यहाँ पे विधायक बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, लेकिन यहाँ पे पानी के लिए लोग तरसते हैं, पानी के लिए लोग परेशान हैं। बेसिक नीड है पानी, सीवर, ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ये भी ठीक नहीं रख सकते तो कैसे काम चलेगा? हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ पे अशोक निकेतन जबकि उनको पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन उन लोगों ने कभी इनकी सुध नहीं ली। अशोक निकेतन ने कभी सोची नहीं, पानी की समस्या इनकी दूर नहीं हो रही है। पिछले 8-10 महीने से बहुत तरसते हैं लोग पानी से, तो पीड़ित है। और इस बात उन्होंने एक कदम उठाया है, बोर्ड लगाया है, और मैं तो मानता हूँ कि सबको आके यहाँ पे देखना चाहिए और इस काम को प्रायोरिटी पे करवाना चाहिए। सर, देखा गया कि स्वास्थ्य विधानसभा से आपको टिकट मिला आम आदमी पार्टी से, तो क्या मुद्दा रहेगा जब लोग ऐसे परेशान होंगे? देखिए, मैं तो लोगों से मिल रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। पानी की समस्या सिर्फ अशोका निकेतन की नहीं है, पानी की समस्या हमारी कई कॉलोनीज़ में है। कई कॉलोनी में पानी आता है, कईयों में तो बहुत दिक्कत है। मैं जागृति में गया, वहाँ बहुत दिक्कत है, वहाँ सीवर की बहुत दिक्कत है। मैं कई कॉलोनी में जा रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, कहीं पे पानी की, कहीं पे सीवर की। बजट बहुत होता है। अगर एक एमएलए काम कराना चाहे, एक काम को देखना चाहे, अफसरों से कराना चाहे, नीयत हो काम करने की, तो बजट बहुत होता है, काम कराने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपकी काम करने की नीयत होनी चाहिए। आप ग्राउंड पर उतर के लोगों से मिलकर लोगों के काम कराइए। सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के पास मत आइए, काम कराने के लिए भी लोगों के पास आइए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।